मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र यादव साहब, बड़ी मोहब्बत के साथ अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। मैं हमारी अपनी जानिब से मोहम्मद मिंबर वायरमैन हिलाल चौक के तमाम ग्रुप के साथ आए, उनका इस्तकबाल करता हूँ। मैं इस वक्त हमारी बहन कौम की बेटी इकरा हसन के लिए मालेगांव शहर की तरफ से एक शेर बोलूं क्या? इजाजत है? हमने इस तरह मोहब्बत का भरम रखा है, सारी दुनिया से छुपा करके तेरा गम रखा है। हमने इस तरह मोहब्बत का भरम रखा है, सारी दुनिया से छुपा करके तेरा गम रखा है। और हमको वीरान नजर आने लगा ताजमहल, हमको वीरान नजर आने लगा ताजमहल, जब से तुमने मालेगांव शहर में कदम रखा है, जब से तुमने मालेगांव शहर में कदम रखा है। आइए इस वक्त तो हम उस खातून को समाप्त करेंगे जिसने शहरियत के तरमीमी कानून के खिलाफ बरतानिया की सड़कों पर एहतजाज किया था और अपना एहतजाज दर्ज करवाया था। आइए इस तालीम याफ्ता सियासतदान को सुनते हैं जिसने बैनुल अक़वामी सियासियात में मास्टर की डिग्री लंदन यूनिवर्सिटी से हासिल की है। आइए हम अपनी समातों को उस लीडर के हवाले करें जो उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा हल्के से मुखालिफ उम्मीदवार को कमोबेश 70,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दे करके पहली मर्तबा समाजवादी के टिकट पर रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुई है। आप मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहिएगा। क्या ये वो कौम की उस बेटी को आवाज देने जा रहा हूं जो अपनी बड़ी बहन उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आवाज देने जा रहा हूं, उस मुमताज और महबूब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आवाज देने जा रहा हूं, कौम की उस बेटी को आवाज देने जा रहा हूं जो अपनी बड़ी बहन मोहतरमा शान हिंद निहाल अहमद को महाराष्ट्र असेंबली में रुकने असेंबली एमएलए देखना चाहती है। और उसी के साथ साथ इस वक्त मैं ये भी कहूंगा कि मोहतरम जनाब इरफान नदीम ने कहा था कि गुनाहगार के हिस्से में नेकियां लिख दे, गुनाहगार के हिस्से में नेकियां लिख दे। मेरे खुदा मेरी किस्मत में बेटियां लिख दे। और मैं अपने अहद का भारत हूँ, इरफान नदीम कलम उठा मेरे माथे पे रोटियां लिख दे। भरपूर तालियों में मोहतरमा इकरा हसन साहब। मालेगांव की गयूर आवाम, मेरे बड़े बुजुर्ग भाई, मेरी माएँ बहनें, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इतना खूबसूरत जलसा यहाँ पर आप लोगों ने इस खूबसूरत जलसे का आयोजन किया और हमारे साथ में चलकर आए हमारे सरपरस्त, हमारे नेता, आजमगढ़ से सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, उनके साथ में सुबह से हमारे साथ चल रहे गोपालपुर से विधायक नफीस खान साहब और समाजवादी पार्टी के सभी मजबूत कार्यकर्ता और नेतागण जो मंच पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये और सबसे ज्यादा जो निजामत कर रहे हैं रईस सितारा साहब, जिन्होंने इस पूरी महफिल में तब से 4 चांद लगा रखे हैं, आपका भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन शान हिंद निहाल जो यहाँ से
चुनाव लड़ रही हैं, बहुत हिम्मत वाली हैं, और उनके लिए एक शेर मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ कि हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम, हजार ज़ेरे कदम हो रास्ता खारों का, हजार ज़ेरे कदम हो रास्ता खारों का, जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हम। अब से लगभग 1 महीना पहले हम हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ आपके प्यारे से शहर में हमें आने का मौका मिला था, और जितनी बारिश उस दिन थी उतना ही प्यार आप सबने हमें दिया था। हम उस दिन आपका प्यार देखकर हमने ये तय कर लिया था कि हम इंशाअल्लाह मालेगांव तो जीत ही जीत रहे, और मालेगांव के सहारे हमारा आना जाना भी यहाँ पर लगा रहेगा। ये बुनकरों का शहर है, और मैं जहाँ से आती हूँ वो भी बुनकरों का शहर है। मुझे अपने शहर की खुशबू यहाँ आपके बीच महसूस होती है, और मैं उम्मीद करूँगी कि जिस तरीके से मेरे शहर कैराना वालों ने मुझे प्यार दिया, उसी तरह आप अपनी बेटी को यहाँ से निराश नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये जो चुनाव है ये बहुत अहम चुनाव है, इस पे पूरे देश की नजर है, और इस देश के जो हालात हैं ऐसा लगता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। तो इस देश में जो हालात इस नापाक भाजपा सरकार ने बना रखे हैं उनको बदलने का ये आपके हाथ में मौका है। और मैं जिस पार्टी से नुमाइंदगी कर रही हूँ, जिस पार्टी के जरिए मैं आपके बीच पहुंची हूँ, वो वाहिद एक ऐसी पार्टी है जिसने भाजपा सरकार को 400 पार से 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, इस बात की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि अगर हम संघर्ष न करते, अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को 37 एमपीओ के रूप में इतना बड़ा योगदान न देती, तो ये वक्फ का बिल कब का पास कर चुके होते। ये समाजवादी पार्टी और समाजवादियों की हिम्मत थी कि आज वक्फ का बिल पास नहीं हुआ है, और हमारे पास अब भी मौका है, और हम जी जान लगा देंगे, लेकिन पास उसे होने नहीं देंगे बिल्कुल भी। तो ऐसी पार्टी जो हमेशा से गरीबों की, मजलूमों की, किसानों की, महिलाओं की, पिछड़ों की, मुसलमानों की बात करती हो, आज आपको मालेगांव वालों को ये मौका मिला है, बहुत खूबसूरत मौका, क्योंकि बहुत शानदार कैंडिडेट हमारी पार्टी ने यहाँ पर उतारा है। अगर आज भी चूक हो गई तो ऐसे पढ़े लिखे हिम्मत वाले लोग सियासत में आना छोड़ देंगे। इसलिए आपको जरूरत है कि आप नियत की पहचान करें। जो पार्टी भाजपा से ऐसे सूबे में लड़ने का काम कर रही है, जहां बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जहां हमें चिन्हित कर करके जेलों में भरा जा रहा है, हम पर अत्याचार किए जा रहे हैं, अगर ऐसी पार्टी की नियत पे भी किसी को शक है तो वो सही समझ राजनीति की नहीं रखते हैं। आपके बीच से जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपने उन्हें मौका दिया, 2 मौके दिए। आज मेरी बहन ने हिम्मत करी है, और मैं आपसे बस यही वादा लेने आई हूं कि जो प्यार आपने हमें दिखाया है, जो प्यार आप हमेशा हम पर बरसाते हैं, उस प्यार को क्या आप आने वाली 20 तारीख में वोटों में तब्दील करने का काम करेंगे? क्योंकि ये मेरी बहन की हिम्मत है, आपके हर एहतजाज में ये सबसे आगे मिलती हैं, पढ़ी लिखी हैं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं,
आज हमने कई प्रोग्राम करे, लेकिन जितनी तादाद में आज यहाँ मैं महिलाओं को देख रही हूँ मैंने और कहीं नहीं देखी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव चल रहा है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 9 में से 5 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया है। हम जितनी सीटों में महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं, ये सीट मेरे सबसे अजीज है, क्योंकि सिर्फ इसी सीट पे एक महिला चुनाव लड़ रही है हमारी पार्टी से। तो आपके पास मौका है, आप मुझे जितना प्यार देते हैं, आपको आज अपनी बेटी को यहाँ से जिताने का, अपने लिए खड़ा करने का मौका आपको अल्लाह ने दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बहन को यहाँ से बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। ये चुनाव एक ऐसी बेईमान सरकार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जिन्होंने जोड़ तोड़ करके, खरीद फरोख्त करके पहले सरकार बना ली थी। आज हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और यकीन के साथ मैं ये कह सकती हूँ, जो और प्रत्याशी लड़ रहे हैं शायद वो ये बात ना कह पाए कि जब मेरी बहन यहाँ से जीतेगी इंशाल्लाह, तो हम महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने में उनका पूरा सहयोग करेंगे और भाजपा को सरकार बनाने से रोकेंगे। तो आपको जरूरत है कि आप नियत पहचाने। आपने बहुत मौके दिए औरों को, इस बार मैं आपसे गुजारिश करने आई हूँ, अपनी बहन के लिए आपसे भीख मांगने आई हूँ कि आप लोग उसका साथ दें, उसकी हिम्मत बढ़ाएं, उसकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि जिनकी वो बेटी है उनकी खिदमतें भी आपके बीच में हैं। अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की वो हिम्मत दिखा रही हैं। तो इसमें मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि इस हिम्मत में उनका साथ दें, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप लोग खड़े रहे, क्योंकि जो आपके मुद्दे सबसे अच्छी तरीके से कोई समझ सकता है तो वो आपकी बहन है। और अगर ये एक बार का मौका है, हम सिर्फ एक बार का मौका मांग रहे हैं। अगर 5 साल इन्होंने आपके हिसाब से काम नहीं किया तो आपको दोबारा मौका मिलेगा, आप दोबारा बदल लीजिएगा। लेकिन इस बार जो प्यार हमें दिख रहा है, मैं नहीं समझती कि ये झूठ हो सकता है। तो इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है, मुझे ये भी मालूम पड़ा कि हम मुफ्ती साहब के घर के बहुत पास हैं और उनकी तबीयत खराब है, तो मैं उनके लिए भी ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि अल्लाह में उन्हें शिफा दे, उन्हें सेहत याब करे। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि अब मौका है कि हम युवाओं को, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को और खास तौर पर बेटियों को आगे बढ़ाएं। हम अपनी कथनी को अब करनी में बदले, ये मौका आज आप लोगों के पास है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, मैं बहुत दूर से आपके बीच आई हूँ और खुद को मालेगांव की बेटी मानती हूँ, और बेटी होने के नाते, और यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग हैं, अलग अलग जिलों से हमारे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो अगर समाजवादियों का हक आप पे नहीं होगा तो किस पे होगा? तो हम बड़े हक के साथ आपसे ये बात मैं कहने आई हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ और मैं आपकी दूसरी बेटी के लिए आपके वोट की गुहार लगाने आपके बीच में आई हूँ। मेरी बहन शान हिंद को आप इतनी हिम्मत दें, इतना हौसला उनका बढ़ाएं कि मालेगांव वालों को दोबारा इकरा को बुलाने की जरूरत ना पड़े, उनकी बेटी उनके लिए वो काम करे। और खास तौर पर मैं अपनी महिलाओं को, जो मेरी माएँ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, उन्हें कहना चाहती हूँ कि आपकी बेटी आपकी बीच की है। ये जितने आपकी परेशानी को समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। ये अभी से आपकी अपने दिल में आपके शिक्षा की बात हो, आपको आगे बढ़ाने की बात हो, आपके रोजगार की बात हो, अभी से अपने दिल में लिए बैठी है। तो इतनी साफ नियत, इतनी हिम्मत वाली लड़की को आप लोग इस बार मौका दें, समाजवादियों को यहाँ से जिताने का मौका दें, ताकि हम दोबारा आपके बीच में आ सके और फक्र के साथ कह सके कि मालेगांव वालों ने जो वादा किया था वो झूठा नहीं था। झूठा तो नहीं है आपका वादा, एक बार हाथ उठाकर कह दीजिए, तसल्ली से चले जाएं हम यहाँ से, जिताएंगे मेरी बहन को। तो इंशाल्लाह ऐसा ही जलसा हम जीतने के बाद फिर करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।
अब हमारे पास चूंकि वक्त नहीं है, मैं कुछ नहीं कहते हुए सिर्फ अकबर सेठ अशरफी साहब सुन्नी जमीयतुल इस्लाम की जानिब से सपासनामा इकरा हसन साहबा को देंगे और उनकी पूरी तंजीम की जानिब से सपासनामा इकरा हसन चौधरी साहबा को दिया जा रहा है। तमाम लीडरान यहाँ पर आ जाए, तमाम लोगों के सर ठीक और सिर्फ मसीहुल्लाह बेस्ट साहब, इस्माइल पलम्बर, मसीहुल्लाह बेस्ट, आमीन केपी, यासीन मिस्त्री और इरफान भाई क्रिस्टल, पापा भाई लाइट वाला, नदीम भाई लाइट वाला, आरिफ हुसैन पापा और दीगर सारे जिम्मेदारान की जानिब से मुशरिफ खान रंगाड़ी, शाहिद बीकन, मोहम्मद वायरमैन, आमीन कारपोरेटर आमीन अंसारी साहब, कारपोरेटर मोहम्मद आमीन अंसारी साहब, रिजवान भाई बैटरी वाला साहब, रिजवान सर साहब, नासिर खान किराना वाला साहब, मौलाना सगीर शमसी रईस सर साहब, पुरजोर तालियों के बीच अदारे अल्फिया, अदारे फैज आमीन मुकादम अतीक पारस ने शान हिंद मैडम को हिमायत का ऐलान दिया। आपकी मौजूदगी में शेर महाराष्ट्र साथी निहाल अहमद साहब की दफ्तर मोहतरमा शान हिंद निहाल अहमद साहिबा को आवाज दे रहा हूँ। बिना किसी तमीद के आप तालियां बजाएं, वही मेरी तमीद होगी। यूपी से आए हुए जमहूरियत को बचाने वाले और हमारी हिंदुस्तान की खूबसूरत गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखने वाले रखवाले समाजवादी लीडर धर्मेंद्र यादव साहब और हमारी बहन इकरा हसन साहबा, नफीस अहमद आजमी साहब और आप तमाम साथियों, मैं आपके सामने मेरे इलेक्शन की तस्वीर के लिए खड़ी हुई। ये इलेक्शन ये मालेगांव शहर में तारीख बनाने का काम करेगा। मैं आज जब इलाकों में घूम रही हूँ, मैं देख रही हूँ ये शहर बुनियादी सहूलत के लिए परेशान है। आप तमाम लोगों से मैं ये दरख्वास्त करने आई हूँ कि ये इलेक्शन न सिर्फ एक हमारी वोट है, बल्कि ये मालेगांव शहर की रोशन मुस्तकबिल तय करने का फैसला है। अगर मैं औरत होके, मेरी माएं और बहनें, अगर मैं औरत होके ये हिम्मत कर रही हूँ इस शहर में खड़ी होने की, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है आप तमाम, मेरा खानदान, वो निहाली लोग जो हमेशा से फिरका परस्तों को सर कुचलने में साथ रहे। आज लोग निहाल अहमद की बेटी को अलग अलग बातों की वजह से वोट न मिले ये कोशिश कर रहे हैं। वो निहाल अहमद जिसने पूरे महाराष्ट्र में कभी भी फिरका परस्तों का सर उठाने नहीं दिया, न सिर्फ मालेगांव बल्कि महाराष्ट्र क्या हिंदुस्तान में जहां भी अकलियत पर जुल्म और बर्बरियत हुई, वहां साथी निहाल अहमद साहब ने आवाज उठाई। मैं आज शुक्रगुजार हूं, हमारे लीडर वो उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, उस खानदान से जिन्होंने जमहूरियत को बचाने में नेताजी ने जो काम किया था। ये समझ लो कि जब मेरे वालिद साथी निहाल अहमद साहब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की जब शहादत हुई, तब से काली पट्टी लगाते थे और उन्होंने कभी ये नहीं कहा, वो हमेशा ये कहते थे कि 6 दिसंबर 1992 को हिंदुस्तान की जमहूरियत का खून हुआ है, हिंदुस्तान की जमहूरियत का कत्ल हुआ है, उसके खिलाफ मैं ये काली पट्टी लगा रहा हूँ। और न सिर्फ ये, बल्कि साथी निहाल अहमद ने ये वादा अपने मरने के बाद तक निभाया। उन्होंने कहा था ये मजम्मत मैं जाके मेरे खुदा को बताऊंगा कि हिंदुस्तान जैसी जमहूरी मुल्क में यहाँ जमहूरियत का खून हुआ था, उस जमहूरियत को खून को रोकने में सबसे बड़ा किरदार किसी ने 1990 में निभाया था, तो वो थे नेताजी मुलायम
कि मालेगांव वालों से पूरे हिंदुस्तान की उम्मीदें जुड़ी हैं। अगर तुमने कोई गलत फैसला किया, वो जो ये कह रहे थे ना कि बीजेपी को हमको रोकना है, तुम समझ लो कि बीजेपी को अगर रोकना है तो बीजेपी के दोनों उम्मीदवार जो छुपे हुए उनके साथ हैं, उनको खत्म करना बहुत जरूरी है। अगर कोई एकनाथ शिंदे के साथ रहता है तो वो बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, और अगर कोई अजीत पवार के साथ रहता है तो वो बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। और ये अगर चुन कर गए तो ये राज्यसभा में वोट देंगे और फिर बीजेपी की तादाद बढ़ेगी, और उस वक्त हमारे ऊपर जिस तरह एनआरसी, जिस तरह हमारे ऊपर हमारी वक्फ के खिलाफ एक कानून की कोशिश की जा रही है, वो जमीन जो अल्लाह की जमीन है उस पर शरपसंदों की नजर है, उस जमीन पर भी नजर डाल रहे हैं। उनको रोकने की ताकत अगर कोई हिंदुस्तान में ईमानदारी से कर सकता है तो वो सिर्फ समाजवादी लोग हैं। बाकी कोई ज्यादा कम्युनल है और कोई कम कम्युनल है, लेकिन सिर्फ अकलियत के साथ और पसमानदा पिछड़े हुए लोगों के साथ अगर कोई ईमानदारी से है तो वो यादव परिवार ही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो चाहे बिहार का हो, ये याद रखना। और मैं ये मानती हूँ मुसलमान सब कुछ कर सकता है लेकिन एहसान फरामोशी नहीं करता। हमको इस बात को याद रखना चाहिए कि जब अकलियत को ऊपर जुल्म करने की बात आई तो सबसे पहले कोई ने आवाज उठाई, किसी ने, तो वो हमारे नेता अखिलेश यादव हैं। आज तुम समझ लो, अगर हिंदुस्तान में बीजेपी कमजोर पड़ी तो उसकी सबसे बड़ी वजह है उत्तर प्रदेश और समाजवादी लोग। अगर तुमने समाजवादी पार्टी को ताकत पहुंचाई तो जरूर तुम्हारे मालेगांव शहर के बारे में वो सोचेंगे। जो तुम परेशान हो, तुम्हारी सड़क खतरे में है, तुम्हारा पावर लूम खतरे में है, उसको बचाने की ताकत सिर्फ अखिलेश यादव में है, क्योंकि 37 एमपी है उनके पास। बता दो मेरे सामने जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनके पास कितने एमपी है? एक तो अकेला है, वो होता है ना हमारे फार्म का मुर्गी, ना माँ का पता ना बाप का पता, एक वो है। और एक वो है जो अकेले एमपी है उनके साथ, जो वादा करके गए थे मालेगांव से कि हमारे नुमाइंदे को चुनकर दोगे तो हम हर 3 महीने में नजर आएंगे। लेकिन दुख की बात है 12 नवंबर जैसा सान्या हुआ, गढ़ की यात्रा जैसा सान्या हुआ, लेकिन ये आना तो दूर की बात है, कभी फोन पे भी हमारी खैरियत नहीं पूछे। ये है ये लोग, ये बीजेपी की बी टीम, इसको खत्म करो वरना बीजेपी हमेशा हमको लड़ाकर फायदा उठाएगी। मैं इस बात का आपसे नेताजी जो आए हैं हमारे, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मालेगांव की जो सनद है पावर लूम की, वो हमारी बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसको बचा लो। आप बचाने में हमारी मदद करो। हम पावर लूम के मजदूर, पावर लूम के जो सेठ हैं वो, और साथ में मालेगांव शहर परेशान है। आप ये पावर जो हमको मिलती है कंपनी, उसको बचाने के लिए जो मस्ती कर रही है पावर की कंपनी, उसको खत्म करने में हमारी मदद करना। आज जो बुनकर परेशान है कि हमारा कपड़ा नहीं बिक पाता, सिंडिकेट बनाकर व्यापारी हमको ब्लैकमेल करता है, तो मैं आपसे ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर हुकूमत ने हमारे पावर लूम से बना हुआ कपड़ा खरीद लिया तो ये जो मारवाड़ी गुजराती सिंडिकेट बना के हमको ब्लैकमेल करते हैं, ये ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाएगी। तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि हमारी हुकूमत हिंदुस्तान की, आप जब वहाँ ओहदा पाओगे तो हमारे मालेगांव शहर की पावर लूम की सनत के लिए आप कोशिश करना। जो लोग बेरोजगार हैं वो बम्बई, पूना और दूसरी जगह जाते हैं रोजगार के लिए, तो अखिलेश भैया से कह के मालेगांव शहर में ऐसा रोजगार लाओ कि हम यहाँ मजदूरी भी कर पाए, हम यहाँ सुपरवाइजरी भी कर पाए, हम यहाँ मैनेजरी भी कर पाए। मेरी माएँ बहनें मालेगांव शहर की, वो घर बैठे रोजगार हासिल करना चाहती हैं, लेकिन उनको जो रोजगार मिलता है उसमें मेहनत ज्यादा और कीमत कम होती है। तो मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि मैं इस बात के अज़्म के साथ इलेक्शन लड़ रही हूँ कि मालेगांव शहर में अगर मैं इक़्तिदार में आती हूँ, मुझे आप लोगों
तुलबा को बाहर न जाना पड़े। मैं मालेगांव शहर से आपको इस बात की मांग करती हूँ कि आप जो वक्फ का कानून है, जिसमें शरपसंद हुकूमत अल्लाह की जमीन को छीनना चाहते हैं, उसको बचाने में आप हमारी मदद करना। मैं मालेगांव शहर के लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं आज शान हिंद निहाल अहमद उम्मीदवारी कर रही हूँ उनके खिलाफ जो मालेगांव शहर में गुंडागर्दी करते हैं, जिन्होंने जुआ, सट्टा और नशे का कारोबार मालेगांव शहर में फैला दिया है। मैं आप लोगों से ये बोलती हूँ कि अल्लाह के वास्ते एक नशा करने वाले जो हमारी नस्लों को तबाह कर रहा है, इनको खत्म करने में, ऐसे खानदान को खत्म करने में आप निहाल अहमद की बेटी शान हिंद का साथ दें। मैं अकेली हूँ, आज मेरे साथ साथी निहाल अहमद साहब नहीं है, आज मेरे साथ बुलंद इकबाल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत कर रही हूँ कि मालेगांव शहर के लोग जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब का मोहब्बत किया करते थे, आज मोहब्बत जो आप लोग मुझे घरों में मैं जा रही हूँ मुझको दे रहे हो, मैं चाहती हूँ ये मोहब्बत आप लोग होटल में तकसीम करके तो देखो। ये गुंडों का और ये नालायकों का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ न्यायालय समाजवादी लोग ही हैं। मैं आपसे इस बात का वादा करती हूँ कि ये निहाल अहमद की औलाद, ये निहाल अहमद का खून, मौलवी उस्मान की पोती आपसे इस बात का वादा कर रही है कि आपने अगर मुझे इस इलेक्शन में कामयाबी अता फरमाई, आप लोगों की दुआओं से अगर मैं इलेक्शन जीतती हूँ, तो मैं मालेगांव शहर को उस तरह चलाने की कोशिश करूंगी जिस वक्त सादी निहाल अहमद साहब चलाया करते थे। देखो, मैं निहाल अहमद का खून हूँ। मैं अगर मेरे अंदर निहाल साहब का कुछ है तो ये बाकी लोगों के बहुत कुछ से ज्यादा है। मैं आपके सामने वोट की दरख्वास्त करने आई हूँ कि मैं अकेली हूँ। इस शहर की माँ बहनों से मैं इस बात का वादा करती हूँ कि मैं अकेली हूँ, आप मेरा सहारा बनो। किसी जज्बात में, किसी धोखेबाजी में मत आओ। मैं आपके लोगों के सामने आपकी बहन इस बात का वादा करती हूँ कि आपने मुझे चुनकर दिया तो आप जो आज परेशान है, ये शहर, ये सनत, उसको बचाने के लिए मैं मददगार रहूंगी। मुझे एक पैगाम मिला कि अबू आसिम आसमी साहब हमारे लीडर, हमारे कायद, वो मालेगांव शहर के लोगों को अपना पैगाम देना चाहते हैं। अभी हमारे 9:55 हो रहे हैं, उनका पैगाम भी सुन ले। मालेगांव के भाइयों और बहनों, मैं मालेगांव को अपना घर मानता हूं। मेरा एक भी नगर सेवक नहीं था, उसके बाद भी मैं मालेगांव जब जरूरत पड़ी मैं मालेगांव आया हूँ। मैं आपसे एक ताकत चाहता हूँ, एक शक्ति चाहता हूँ। आपकी बात मुझे मालेगांव से शान हिंद को चुनकर दे दीजिए। मैं मालेगांव के एक मसले को उठाऊंगा। आप देखते हैं कि असेंबली में हमने कोई मसला छोड़ा नहीं। मालेगांव में मेरा एमएलए भी नहीं है, उसके बाद भी मैंने मालेगांव का एक इश्यू को हमेशा उठाया है। जब लोग पकड़े गए थे 307 लगा था, मैंने इनके लिए मुख्यमंत्री का घेराव किया, वो मिनिस्टर का घेराव किया, लोगों को बुलाया। यदि हमसे आपसे समझना और गुजारिश है, आने वाले 20 तारीख को आप देखिए रोज समाजवादी पार्टी सरकार से दीजिएगा। मैं आपका जी वहाँ का आपको जो देने में मैं ये बात कह के कि मालेगांव शहर के लोग मेरी बातों को समझ के इंशाअल्लाह ताकतवर, मजबूत क़यादत करने के लिए आप साइकिल निशान जो 6 नंबर बटन है, मैं अपनी बात इस बात के साथ खत्म करती हूँ कि तारीख बताती है हर दौर सितम में, तारीख बताती है हर दौर सितम में, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। आज का जलसा हम जो नजरों से नहीं देख पा रहे हैं, मगर जो फोन हमें आया है, मैं धर्मेंद्र यादव जी और इकरा हसन जी से ये बता दूं कि ये मालेगांव शहर का वो तारीखी जलसा है जिसने आज तक जितने भी जलसे हुए मालेगांव शहर में, ख्वातीन और मर्दों का मुश्तरका जलसा एक तारीखी जलसा है। ये
रिकॉर्ड ना पहले कोई बना सका, ना आगे इंशाअल्लाह कोई बना। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम